हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक विथ न्यू टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को कैसे एक मेजर सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, टू सेंटेंस को कंबाइन करना, इसको कहते हैं सिंथेसिस। So let us start the definition. Synthesis means the combination of a number of simple sentences into one new sentences. Okay. So there are three types of sentences. First one is simple one, then compound and or complex sentence. Okay. So ये तीन सेंटेंस है, तो इसमें से आज के ये वीडियो में हम खाली सीखने वाले हैं टू सिंपल सेंटेंस को कैसे हमें वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, so let us start. Rules of combining two or more simple sentences into one simple sentence. तो जो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के दो सिंपल सेंटेंस दिए जाते हैं जो फुल स्टॉप से जोड़े जाते हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, तो वो दो सेंटेंस को हमें एक ही मेजर सेंटेंस बनाना है, सिंपल वाला। तो वो किस प्रकार से बनेगा, इसलिए कुछ रूल्स है, उनको हमें फॉलो करना है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो लेट अस सी रूल नंबर ए, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। अभी यहाँ पे पार्टिसिपल का मतलब है, लेट अस सी, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेंटेंस हैव अ कॉमन सब्जेक्ट। फर्स्ट तो हमें पार्टिसिपल का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। पार्टिसिपल मतलब हमें यहाँ पे वर्ब में क्या करना है, चेंजेस करना है। यहाँ पे उसे कहते हैं पार्टिसिपल, जो टोटली सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस पर वो डिपेंड करता है। ओके, ये रूल कब सेंटेंस में यूज होगा? जब सेंटेंस में कॉमन सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? कॉमन सब्जेक्ट। मतलब अगर दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है तो उसमें क्या होना चाहिए, दोनों का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, तभी ये रूल उस सेंटेंस के लिए यूजफुल रहेगा। ओके, सो ये जो पार्टिसिपल्स है, तो इन पार्टिसिपल्स के थ्री टाइप्स होते हैं। मतलब जो वर्ब आएगा सेंटेंस में वो तीन फॉर्म में हो सकते हैं। कभी वो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। तो अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या, तो वर्ब को आईएनजी लगता है। जब वर्ब को आईएनजी फॉर्म में वर्ब जाते हैं तो वो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होते हैं। ओके, सो लेट अस लुक एट एग्जांपल। शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ओके, सो लेट अस सी, यहाँ पे बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम। यहाँ पे भी शी है और यहाँ पे भी शी है। ओके, तो दोनों सब्जेक्ट सेम है, मतलब यहाँ पे हम ये रूल को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में एम, इज, आर, वॉज, वेयर, इनमें से कोई भी यहाँ पे वर्ब होता है तो वो सेंटेंस में हमें क्या करना है, तो जो ये वॉज और वेयर है या एम, इज, आर, जो कोई भी है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या है। तो एक वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमें सेंटेंस में उनकी बजाय क्या लिखना है, बी लिखना है, और बी को लगेगा आई एन जी। ओके, सो बीइंग बन गया। आफ्टर दैट सेम सब्जेक्ट है, इसलिए हमें सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट निकाल देना है, और वॉज के लिए हमने यहाँ पे बीइंग रखा है, तो शी वॉज ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, हम इनको रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट हम रखेंगे मेन वर्ब टायर्ड। ओके, उसके बाद जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला वो वैसे के वैसा आएगा, ऑफ वॉकिंग। आफ्टर दैट अभी इस सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, क्योंकि ये सिंथेसिस कर रहे हैं हम, इस वजह से यहाँ का फुल स्टॉप निकाल के हमें यहाँ पे कॉमा देना है, और कॉमा से ये दूसरा सेंटेंस क्या करना है, कंटिन्यू करना है। शी ले डाउन टू द रेस्ट। ओके, आया समझ में प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में कैसे यूज करना है? ओके, सो सेंटेंस इस प्रकार से होगा, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कॉमा, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी यहाँ पे सेकेंड वन है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब आता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ओके, सो लेट लुक एट एग्जाम्पल। आई फाउंड माई ड्रेस, फुल स्टॉप, इट वॉज लॉस्ट। ओके, तो यहाँ भी देखो
आई फाउंड माई ड्रेस, मुझे मेरा ड्रेस मिला। इट वॉज लॉस्ट, जो गुम गया था। तो क्या आया है यहाँ पे, सब्जेक्ट सेम है। ओके, सो लेट अस सी, आई फाउंड माई, तो ये हमारा कॉमन सेंटेंस हुआ। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पे लाना है। तो कौन सा वर्ब है हमारा, यस लॉस्ट है। तो लॉस्ट और यहाँ पे फाउंड, दोनों भी थर्ड फॉर्म में है। इस सेंटेंस में आई फाउंड माई ड्रेस, तो यहाँ पे आई फाउंड माई, ये कॉमन यहाँ पे निकलेगा। उसके बाद क्या फाउंड किया, ड्रेस, जो कभी गुम गया था, है ना। तो माई लॉस्ट ड्रेस, इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट ड्रेस। तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल। आफ्टर दैट नेक्स्ट, उसके बाद आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज करना है, तो सेंटेंस में हैविंग के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सो लुक एट एग्जाम्पल, he had completed his task full stop, he went to the shopping mall। ओके, तो यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट इज सेम, ही और ही। उसके बाद आया है had completed, मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हमें यहाँ पे सेंटेंस में क्या करना है, कॉमन थिंग्स निकाल देनी है। he had निकाल दिया, उसके लिए हमें रखना है हैविंग। हैविंग के बाद हमें क्या रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड है इसलिए वही रख दिया। आफ्टर दैट रिमेनिंग सेंटेंस हिज टास्क। ओके, तो हिज टास्क को भी रख दिया। दो सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, सिंथेसिस करना है, इस वजह से फुल स्टॉप के लिए हम यूज करेंगे कॉमा। आफ्टर दैट रिमेनिंग सेंटेंस ही वेंट टू द शॉपिंग मॉल। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ, हैविंग कंप्लीटेड हिज टास्क ही वेंट टू द शॉपिंग मॉल। ओके, तो ये सारे रूल्स आपको कब यूज करने हैं, जब सेंटेंस में पार्टिसिपल यूज करना है तभी होंगे, तभी उन सेंटेंस का हम क्या कर सकेंगे, सिंथेसिस कर सकेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अभी इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जो वर्ब आते हैं उनके पहले क्या आता है, टू आता है, तो उन्हें कहते हैं इन्फिनेटिव। सो लेट्स लुक एट एग्जाम्पल, आई हैव सम ड्यूटीज फुल स्टॉप, आई मस्ट परफॉर्म देम। ओके, तो यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट इज द सेम, आई। ओके, सो आई हैव सम ड्यूटीज, ये कॉमन थिंग्स हमने निकाल ली जो फर्स्ट वाले सेंटेंस के लिए थी। तो इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। तो क्या ड्यूटीज, सम ड्यूटीज, ड्यूटीज क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, निभानी है, इसलिए ये परफॉर्म किसके लिए आया है, ड्यूटीज के लिए आया है, ड्यूटीज के साथ आया है। तो ड्यूटीज को हम टू से ज्वाइन करेंगे, टू, और वर्ब है हमारा परफॉर्म। ओके, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। तो किस प्रकार से सिंथेसिस किया, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव सम वर्क फुल स्टॉप, आई मस्ट डू इट टुनाइट। अगेन द सब्जेक्ट इज सेम, सो फर्स्ट सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है, आई हैव सम वर्क। आफ्टर दैट दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए वी हैव टू यूज हियर टू। ओके, ये जो रूल वाला टू है वो टू यूज़ किया। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये जो वर्ब है यहाँ पे कौन सा वाला, ये डीओ डू, तो डू को ज्वाइन करना है, और टुनाइट ये रिमेनिंग सेंटेंस। सो आई हैव सम वर्क टू डू टुनाइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है स्वतंत्र और नॉमिनेटिव मतलब कर्ता। मतलब यहाँ पे अगर दो सेंटेंस हो तो दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होंगे, है ना। अब तक हम एक ही सब्जेक्ट देखते आए थे, लेकिन इस रूल के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सेंटेंस में अलग होना चाहिए। लेट अस सी, दिस इज डन व्हेन द सेंटेंस हैव अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, मतलब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सो एग्जाम्पल देखो, द मॉनसून स्टार्टेड
द विलेज रोड बिकेम मडी। तो यहाँ पे द मानसून है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे द विलेज है, तो सब्जेक्ट अलग अलग है। तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है वो हमें पहले लिखना पड़ता है, तो हमने वो ले लिया द मानसून। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, जो वर्ब आता है सेंटेंस में उससे पहले हमें हैविंग रखना है। तो हैविंग क्यों रखना है, क्योंकि ये सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना है हमें इसका। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना है हमें, इस वजह से हम यहाँ पे द मॉनसून के आफ्टर लिखेंगे हैविंग, देन हमारा वर्ब आएगा स्टार्टेड, देन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होगा कॉमा, आफ्टर दैट द विलेज रोड बिकेम मडी। ओके, उसके बाद एक रूल का चार्ट बनाया है मैंने। सो यहाँ पे रिमूव एम इज आर वॉज वेयर यूज सब्जेक्ट प्लस बीइंग, मतलब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हो एम इज आर वॉज वेयर, तो इनके लिए हमें सब्जेक्ट के बाद बीइंग यूज करना है। ओके, देन अभी ऊपर वाला जो सेंटेंस देखा कि एक्टिव वॉइस हो तो सब्जेक्ट के साथ हैविंग यूज करना है, और सेंटेंस में पैसिव वॉइस हो तो सब्जेक्ट के साथ बीन यूज करना है। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज अ रेनी डे वी हैड टू कैंसल द मैच। नाउ यहाँ पे आपको देखना है कि सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे इट है, यहाँ पे वी है, तो अलग अलग सब्जेक्ट है। तो क्या करना है हमें, पहला वाला सेंटेंस लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख लिया इट। उसके बाद हमें क्या रखना है, अगर सेंटेंस में एम इज और वॉज वेयर के लिए हमें बीइंग यूज़ करना है, तो वॉज है इसलिए हमने बीइंग यूज़ किया। ओके, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस और रेनी डे, आफ्टर दैट दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ करना है, कॉमा, देन वी हैड टू कैंसल द मैच। ओके, क्या किया, जब सेंटेंस में एम इज और वॉज वेयर आते हैं तो उन्हें निकाल के हमें बीइंग ये वर्ड रखना है। ओके, बीइंग। सो इट बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू कैंसल द मैच। इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, लेट अस सी द वर्क वाज डन वी वेंट बैक होम। अभी यहाँ पे देखो कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के बाद द वर्क, इसके बाद हमें हैविंग के साथ बीन लिखना है ना। सो हैविंग बीन, आफ्टर दैट डन, कॉमा के साथ दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, कॉमा, वी वेंट बैक होम। सो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल है यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरन और नाउन। अभी प्रीपोजिशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से है, तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आपको प्रीपोजिशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जीरन बता दूं कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तब उसको जीरन कहते हैं, और नाउन तो कब यूज़ करना है हमें ये सिंथेसिस, जब प्रीपोजिशन के पहले अगर जीरन वर्ड हो या कोई नाउन हो तो उससे पहले प्रीपोजिशन यूज़ करना है। ओके, सो लेट अस सी, रिया बॉट अ पेन, शी गेव 5 rupees for it. Okay, now you can see in this sentence here Riya is the subject and bought is a verb, a pen. So full sentence हमें जैसा है वैसा हमने यहाँ पे रख दिया। रिया ने एक पेन खरीदी थी और उसने उस पेन के लिए कितने रुपए दिए, 5 रुपये दिए। ओके, इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस करना है, इसलिए हमें यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन लगाना है। कौन सा, फॉर। सो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, रिया बॉट अ पेन, रिया ने पेन खरीदी थी फॉर 5 rupees, कितने रुपए में ली थी, 5 रुपये में ली थी। ओके, आफ्टर दैट द मून रोज, देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड। अभी यहाँ पे चांद निकल आया था और क्या हुआ, उनका जो सफ़र था अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, है ना। मतलब चांद, सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा यहाँ पे कि उनका जो सफ़र है वो ख़त्म होने से पहले ही चांद निकल आया। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो बिफोर आएगा। ओके,
सो बिफोर देयर जर्नी वॉज एंडेड, उनका जो सफ़र था वो ख़त्म होने से पहले, आफ्टर दैट कॉमा और पहला वाला सेंटेंस द मून रोज। तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बिफोर हम बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला सेंटेंस जो है वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है। सो बिफोर देयर जर्नी वॉज एंडेड, उनका सफ़र ख़त्म होने से पहले ही क्या हुआ? द मून रोज, चांद निकल आया। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ फेल मैनी टाइम्स फुल स्टॉप, शी स्टिल होप्स टू विन। तो यह सेंटेंस हमें किस प्रकार से करना है? तभी यहाँ पे सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आया है हैज़ के साथ आया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा हैविंग के साथ। सो हैविंग के आफ्टर हमें रखना है वर्ब, मेन वर्ब। हैविंग फेल्ड फॉर मेनी टाइम्स, कितनी बार फेल हो गई? मेनी टाइम्स फेल हो गई। फिर भी शी स्टिल होप्स टू विन, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। सो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गए। हमें प्रीपोजिशन सेंटेंस का मीनिंग देख के वहाँ पे कौन सा वाला प्रीपोजिशन सूट होगा वो सेंटेंस को, ये देख के ही प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। अभी यहाँ पे हमें सेंटेंस में क्या करना है? जो सेंटेंस में नाउन आता है या फ्रेज आती है उसके अपोजिशन में वर्ड रखना पड़ता है हमें। तो वो कैसे रखेंगे हम, तो वो देखते हैं। तो अपोजिशन का मीनिंग होता है साइड बाय साइड। सो सेंटेंस में फर्स्ट तो हमें नाउन फ्रेज रखना है जो सेंटेंस में है। आफ्टर दैट हमें कॉमा देना है। जो वर्ड है जो नाउन के लिए काम करता है वो वर्ड हमें यहाँ पे रखना है, वो सेंटेंस हमें रखना है अपोजिशन वर्ड और सेंटेंस के लिए। ओके, सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। सो यू कैन सी हियर मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। सो मिल्टन क्या थे? एक फेमस इंग्लिश पोएट थे, है ना? और वह क्या थे? ब्लाइंड थे, मतलब उनको दिखता नहीं था। तो अभी ये दोनों भी वर्ड इंग्लिश पोएट और ब्लाइंड किसके लिए यूज़ हुए हैं? मिल्टन के लिए। ओके, सो हमें फिर से वही नहीं दोहराना है ही वॉज, क्योंकि यहाँ पे मिल्टन तो ऑलरेडी दिया है। सो इसका अपोजिशन सेंटेंस इस प्रकार से होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर मिल्टन। ओके, आफ्टर दैट पुट द कॉमा, देन अ फेमस इंग्लिश पोएट, यहाँ पे हमें रख देना है। जो वॉज है वो सेकेंड सेंटेंस में आएगा कॉमा के बाद, और देन रिमेनिंग सेंटेंस ब्लाइंड। तो कौन सा वाला पोजीशन किया हमने? ये वाला जो एक ही सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, मतलब मिल्टन ये भी है और ये भी है, मतलब वो इंग्लिश पोएट भी है और ब्लाइंड भी है। तो इस प्रकार से हम इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड वन सेंटेंस, जॉन इज़ माई टेनेंट। टेनेंट मीन्स किराएदार। ही लुक्स आफ्टर द हाउस वेरी वेल। जॉन मेरा किराएदार है और वह मेरे घर की अच्छे से देखभाल कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन जॉन के बारे में ही दोनों सेंटेंस आए हैं। ओके, सो फिर से हमें वही सब्जेक्ट दोहराना नहीं है यहाँ पे, तो एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे जॉन। आफ्टर दैट कॉमा देंगे, जो हमारा अपोजिशन वर्ड है वो आएगा माई टेनेंट। आफ्टर दैट अगेन कॉमा देके सेकेंड वन सेंटेंस में फिर से ही नहीं राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जॉन ऑलरेडी हमने लिखा है। आफ्टर दैट लुक आफ्टर द हाउस वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस हमने है जैसा है वैसा लिख दिया। ओके, आया समझ में किस प्रकार से हमें अपोजिशन का सिंथेसिस करना है? लेट अस सी यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्ब कैसे बनते हैं? ly लगा के एडवर्ब बनते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि इसका सिंथेसिस कैसे करना है। शी फेल्ड फुल स्टॉप, इट वॉज अनफॉर्चुनेट। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है? तो किस प्रकार से सेंटेंस होगा? फर्स्ट वाला सेंटेंस हमें एज इट इज़ राइट डाउन करना है। सो शी फेल्ड, देन आएगा इट वॉज, हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, और जो फ्रेज आता है सेंटेंस में, जो एडवर्ब आता है, उसको हमें ly लगाना है। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है? तो सेंटेंस बन गया शी फेल अनफॉर्चुनेटली।
ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड हिज वर्क, ही वॉज केयरफुल अबाउट इट। सो यहाँ पे अगेन दोनों सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट के लिए है। सो अगेन वी हैव टू राइट फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज। सो ही डिड हिज वर्क, देन केयरफुल, ये हमारा क्या है, यस तो एडवर्ब है तो उसको ly बनाना है हमें केयरफुल वर्ड को। तो यहाँ पे केयरफुल को हमें एडवर्ब बनाना है ly लगा के, सो बन गया केयरफुली। सो सेंटेंस हुआ शी डिड हिज वर्क केयरफुली। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अभी यहाँ पे आपको एडजेक्टिव तो पता है कि नाउन के बारे में विशेषताएं बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव। ओके, सो आई मेट अ मैन, ही वॉज अ पुअर। मैं एक आदमी से मिला, वह गरीब था, है ना। तो मैं एक गरीब आदमी से मिला, इस प्रकार से ये सेंटेंस होना चाहिए। सो हम इस प्रकार से लिखेंगे आई मेट अ पुअर मैन। ओके, सो यहाँ पे मैन लिखा है हमने, तो मैन के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ, पुअर, जो हमारा सेकेंड वन सेंटेंस में है। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, इसलिए फिर से वही राइट करेंगे हम यहाँ पे नहीं। आफ्टर दैट आई बॉट अ कैट, इट वॉज अ ब्लैक। अगेन कैट के बारे में बताया कि मैंने कैट खरीदी, वहाँ ब्लैक कलर की थी। सो अगेन हम एक ही सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे, आई बॉट अ, कौन सी वाली कैट खरीदी, ब्लैक वाली, सो ब्लैक कैट। सो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव को यूज़ करके हमने ये दोनों सेंटेंस का क्या किया, सिंथेसिस किया। ओके, रिमेंबर। सो इसके बाद एक वर्कशीट देखते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सी, यहाँ पे एक वर्कशीट दी है मैंने। ही जम्प अप, ही रैन अवे, शी वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, शी सैट डाउन टू रेस्ट, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड, he is very fat, he cannot run, the sun set, the boys had not finished the game, and the last one is we must finish this exercise, there are still 3 sentences. Okay, so friends, आज के इस टॉपिक में हमने क्या सीखा, तो 2 और मोर सिंपल सेंटेंस को 1 मेजर सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीख लिया हमने। ओके, इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से करना है, उसका सिंथेसिस किस प्रकार से करना है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फॉर अपकमिंग वीडियोज़।